नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं आपको सूरह बकरा की आयत नंबर 115 से लेकर और 120 तक उसका तर्जुमा और उसकी तशरीह बयान करूँगा। और मशरक़ और मग़रिब का मालिक अल्लाह ही है, तुम जिधर भी मुँह करो उधर ही अल्लाह का मुँह है। अल्लाह ताला कुशादगी और वसअत वाला और बड़े इल्म वाला है। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है, नहीं बल्कि वो पाक है। ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक उसकी मलकियत में है और हर एक उसका फरमाबरदार है। वो ज़मीन और आसमानों का इब्तिदान पैदा करने वाला है। वो जिस काम को करना चाहे कह देता है कि हो जा, बस वो हो जाता है। इसी तरह बेइल्म लोगों ने भी कहा कि खुद अल्लाह ताला हमसे बातें क्यों नहीं करता या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह ऐसे ही बात उनके अगलों ने भी कही थी। उनके और उनके दिल यकसां हो गए। हमने तो यकीन वालों के लिए निशानियां बयान कर दीं। हमने आपको हक़ के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। जहन्नमियों के बारे में आपसे परस्तिश नहीं होगी। आपसे यहूदों ने सारा हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे जब तक आप उनके मज़हब के ताबे ना बन जाएं। आप कह दीजिए कि अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है, और अगर आपने बावजूद अपने पास इल्म आ जाने के फिर उनकी ख्वाहिशों की पैरवी की तो अल्लाह के पास आपका ना तो कोई वली होगा और ना मददगार होगा। यहाँ पर ये चीज़ बयान की जा रही है कि अपना जब बैतुल मुक़द्दस से रुख चेंज हुआ था खाना काबा की तरफ, तो लोगों का यही कहना था कि उनको लगा कि वो बड़े, इसके अंदर कुरान में फरमाते हैं कि दुखी थे कि वो उधर की तरफ क्यों मुंह हो गया है। तो उसके लिए अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमा रहा है कि मैं तुम्हारी जो है वो हर जगह पर पाया जाता हूँ, तुम चाहे किसी भी जगह पर किसी भी तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ लो। हिजरत के बाद जब मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे तो मुसलमानों को इसका रंज था। इस मौके पर यह आयत नाजिल हुई। बाज़ कहते हैं उस वक्त नाजिल हुई जब बैतुल मुक़द्दस से फिर खाना काबा की तरफ रुख करने का हुक्म हुआ तो यहूदियों ने तरह तरह की बातें बनाईं। बाज़ के नज़दीक उसके नज़ूल का सबब सफ़र में सवारी पर नफल नमाज पढ़ने की इजाज़त है कि सवारी का मुँह जिधर भी हो नमाज पढ़ सकते हो। कुछ चंद असबाब जमा हो जाते हैं और उन सब के हुक्म के लिए एक ही आयत नाजिल होती है। ऐसी आयतों के शान नुज़ूल में मोतद रवायात मरवी होती हैं। किसी रवायत में एक सबब नुज़ूल का बयान होता है और किसी में दूसरे का। ये आयत भी उसी किस्म का है। यहाँ वो अल्लाह तो वो है कि आसमान व ज़मीन की हर चीज़ का वो मालिक है। हर चीज़ उसकी फर्मा बरदार है, बल्कि आसमान व ज़मीन का बग़ैर किसी नमूने के बनाने वाला भी वही है। अलावा अज़ी वो जो काम करना चाहे उसके लिए उसे सिर्फ़ लफ्ज़ कुन काफ़ी है। ऐसी ज़ात को भला औलाद की क्या ज़रूरत हो सकती है। इससे मुराद मुशरिकीन अरब जिन्होंने यहूदियों की तरह मुतालबा किया कि अल्लाह ताला हमसे बराह रास्त गुफ्तगू क्यों नहीं करता या कोई बड़ी निशानी क्यों नहीं दिखा देता जिसे देखकर हम मुसलमान हो जाएं, जिस तरह के बनी इसराइल आयत नंबर 90 से लेकर 93 में और दीगर मुकामात पर बयान किया गया है। यानी मुशरिकीन अरब के दिल कुफ्र अनाद और इनकार सरकशी से अपने माकबल के लोगों के दिलों के मुशाबे हो गए, जैसे सूरह ज़ारियात में बयान किया गया है। उनसे पहले जो भी रसूल आया उनको लोगों ने जादूगर या दीवाना ही कहा। क्या ये इस बात की एक दूसरे को वसीयत कर जाते थे एक दूसरे को वसीयत कर जाते थे? नहीं, ये सब सरकश लोग हैं। यानी कदर मुश्तरक उन सब में सरकशी का जज्बा है, इसलिए दायान हक के सामने नए नए मुतालबे रखते हैं या उन्हें दीवाना गर्दानते हैं, यानी यहूदियत या नसरानियत इख्तियार कर लेते हैं। जवाब इस्लाम की सूरत में है कि जिसकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं, ना कि तहरीफ शुदा यहूदियत और नसरानियत।
یہ اس بات پر وعید ہے کہ علم آ جانے کے بعد بھی محض اگر ان برخود غلط لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پیروی کی تو تیرا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ دراصل امت محمدیہ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اہل بدعت اور گمراہوں کی خوشنودی کے لیے وہ بھی ایسا کام نہ کریں، نہ دین میں مداہنت اور بیجا تعویل کا ارتکاب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔